हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और टाइम से अपना काम अपने टीचर्स के पास ग्रुप में भेज रहे होंगे। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 23 और आज डेट है बच्चे 16 जुलाई 2021। तो आज हमें इन्होंने सिर्फ एक वर्कशीट दे रखी है, वो भी मैथ्स की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है। ये वाली वर्कशीट का कुछ पार्ट हम एक दो दिन पहले सीख चुके हैं। सुनीता का संख्या खेल था वो, और ये भी सुनीता का संख्या खेल ही है, लेकिन इसमें हमें कुछ और चीज़ें सीखने को मिली हैं और वो हम सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हमने पिछली वर्कशीट में सुनीता के खेल को देखा था। आज उसके घर मामा जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए हुए हैं। सुनीता उनके साथ पासे से खेलने लगी। सुनीता ने उन्हें बताया कि इन पासों को हिलाकर जमीन पर डालने से नई नई संख्याएं आती हैं। तीनों ने एक एक पासा लिया और खेलना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके पासा जमीन पर डाला। हर पासे पर आने वाली संख्याएं अलग थी। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने तीनों संख्याओं को एक साथ कागज पर लिख लिया। तो उन्होंने एक का 1 आया था, एक का 2 आया था और एक का 3 आया था। तो उन्होंने 1 2 3 ये 3 नंबर्स लिख लिए। अब सुनीता ने अपने छोटे भाई बहनों से इन अंकों को मिलाकर 3 अंकों वाली संख्याएं बनाने के लिए कहा। जैसे कि हमने बच्चे लास्ट वर्कशीट में किया था सुनीता की संख्या खेल में, तो वैसे ही हमने 1 2 3 से बनने वाले नंबर्स लिखने की कितने नंबर्स हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ने अलग अलग संख्याएं बनाई है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अलग अलग संख्या बनाई है उन्होंने। अब सुनीता ने इसमें एक नयापन लाया है। सुनीता एक नयापन लेके आई है। उन्होंने कहा कि अब इसको अवरोही क्रम में लिख के दिखाओ। अवरोही क्रम का मतलब होता है बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा। सबसे पहले हमने बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है आप लोगों को। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। और इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने क्या किया था, आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर, जैसे हम प्रेयर में लगते थे, लेकिन इसमें अलग है। अब आप किसी मंदिर की सीढ़ी पर है, अब उस सीढ़ी से आपको नीचे आना है, यानी बड़े से छोटे की ओर। ठीक है बच्चे, अब उन बच्चों ने भी वो उसे कर दिया है। अब देखते हैं कि हम लोग इसे कर पाते कि नहीं कर पाते। इन्होंने हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 4 में से एक इन्होंने सॉल्व करके हमें दे दिया है कि हमें किस तरीके से करना है उसको। ठीक है, 1 एक हिंट दे दिया इन्होंने। अब हम इसका सेकंड बी पार्ट लेके चलते हैं, जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं बच्चे, 1 6 और 2। दिख रहा है सभी बच्चों को? हाँ जी, 1 6 और 2। अब हमने क्या करना है, 1 6 2 से बनने वाले नंबर्स लिखने हैं। तो हम नंबर्स लिखते हैं बच्चे। 1 6 2 से बनेगा 1 6 2। ठीक है बच्चे, और क्या बनेगा 126। और क्या बना सकते हैं हम 6 2 1, और 6 1 2, और क्या बनेगा बच्चे 261 और 216। ठीक है बच्चे, तो ये जो मैंने आपको बताया है ये अदर्स कॉलम में भी एंट्री हो गई है, तो आपने उसको उसमें नहीं डालना। आपने ये जो सारे नंबर्स जो हमने लिखे हैं वो इस सेकंड कॉलम में इसके अंदर आने हैं सारे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 6 डिजिट लिख लिया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आप 162 है, तो कहीं आपने यहाँ 162 लिख लिया है और बीच में या लास्ट में 162 लिख रहे हो, तो इसका मतलब आपका गलत है ये। तो आपने जब इसको लिखना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है आप लोगों को। फिर उन्होंने इस कॉलम में
असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बोला है, यानी अवरोही क्रम में। अब जो हमने ये नंबर्स बनाए हैं उनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब तो आप जानते ही हैं, बड़े से छोटे की ओर। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा। तो सबसे बड़ा नंबर है हमारा 621। ठीक है बच्चों। फिर उससे छोटा, ये देखो सबसे बड़ा था, उससे छोटा है 612। उससे छोटा होगा बच्चे हमारा 261। उससे छोटा होगा बच्चे 216। गुड। उससे छोटा होगा हमारा 162। और सबसे छोटा होगा हमारा 126। क्लियर है बच्चों? अब उन्होंने हमें इस कॉलम में पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो हमने अवरोही क्रम में जो लाइन लिखी है उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आई? तो सबसे बड़ी संख्या 621, उसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। और सबसे छोटी संख्या क्या हमारी? 126, ये है हमारी, ये देखिए ये वाली है, तो उसको इस कॉलम में लिखेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आपने बाकी के जो दो नीचे बॉक्स दिए गए हैं उसके आंसर आप लोगों ने खुद ही करने हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। उन्होंने आगे हमसे क्या कहा है? उन्होंने हमें, देखिए बच्चे, पहले आपको एक इस ग्राफ को समझना है। देख रहे हैं सभी बच्चे? हाँ जी, ये येलो वाला बॉक्स, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानकारी दे दी है। ठीक है बच्चे। तो लेकिन इस वर्कशीट में उन्होंने एक मिस प्रिंट कर दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है बच्चे, उसको हम हिंदी में आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। तो उन्होंने ये गलत दे दिया है। इसकी हिंदी, ये वाली चीज़ को उन्होंने यहाँ लिखना था हिंदी में, और ये वाली चीज़ को यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक है बच्चे। अब असेंडिंग ऑर्डर आपको दिख रहा है, ऊपर की ओर जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या बच्चे? नीचे की ओर आना है। तो क्लियर है बच्चे? अब हम करते हैं, इस क्वेश्चंस को आप लोगों को देखना है। देख रहे हैं सभी बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1, इन्होंने हमें बोला है कि जो नीचे हमें संख्याएं दी गई हैं उनको अवरोही क्रम में लगाइए। तो अवरोही क्रम मतलब समझ गए, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा नंबर है हमारा इसमें 898। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 898। ठीक है बच्चों। उसके बाद उससे छोटा क्या है? देखो, ये तो हो गया हमारा 654। उससे छोटा 67। उससे छोटा 268। उससे छोटा 235। और सबसे छोटा कौन सा बच्चे? 124। तो ये बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को आ गया होगा। ठीक है बच्चों। अब जो इसका 2, 3, 4 है वो आप लोगों ने खुद ही करना है, ताकि आप लोगों को खुद ही आ जाए। ठीक है बच्चों। ये आपको एक समझाया गया है, बाकी आप खुद ही करेंगे और फटाफट अपने टीचर्स के ग्रुप्स में सेंड करेंगे। जो बना हुआ है आपका ग्रुप, उसमें सेंड करेंगे। और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और स्पेस अच्छी तरह से देना है। एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ चिपका के नहीं लिखना हमने ज़्यादा। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।